This is where we keep the cacti and succulents. कैक्टस और सहरा में पाए जाने वाले पौधों की हजारों अक़साम को, जिनमें बहुत से खत्म होने के खतरे से दूर हैं, ऐसे बड़े ग्रीन हाउस में पनाह मिल रही है। इनमें से कई गैर कानूनी तौर पर लाए गए थे। सबसे नई खेप जापानी सकुलेंट्स नामी पौधों की है, जो होनालोलो से पकड़े गए थे। ये मेक्सिको में पाई जाने वाली कैक्टस की एक किस्म है जिसके खत्म होने का खतरा बहुत ज्यादा है। पौधों की गैर कानूनी तिजारत बैनुल अक़वामी मसला है, जिससे कई मकामात पर कुदरती माहौल को खतरा है और कई अक़साम तो खात्मे के करीब पहुंच चुकी हैं। अमरीकी हुकाम हर साल औसतन 5,500 पौधे जब्त करते हैं। जंगल से पौधे निकालना ऐसे ही है जैसे जानवरों के अज़ा की तिजारत, मसलन हाथी दांत, गैंडे के सींग वगैरह। पौधे भी जानवरों की तरह गैर महफूज हैं और ये दोनों तो फलते फूलते भी इकट्ठे ही हैं। बहुत से पौधे जब्त होने के वक्त मरने के करीब होते हैं, बगैर पानी और मिट्टी के डिब्बों में बंद। अमरीकी बोटेनिकल गार्डन ऐसे इदारों में से एक है जिन्हें इन पौधों को फिर से जिंदा करने का काम सौंपा गया है। इनमें से बहुत से पौधे नायाब हैं और कई शायद कुदरती माहौल में अब मिले भी ना। इन्हें जिंदा रखने के लिए हमारी तरफ से कोशिश जरूरी है। बंदोबस्त किया जाना चाहिए कि इन पौधों को इनके असल माहौल में भेजा जाए या दूसरे ऐसे इदारों के हवाले किया जाए जहां ये बच सकें। आर्किड अमेरिका में बहुत मकबूल हैं और इनकी चोरी का खतरा रहता है। इनकी 30,000 अक़साम हैं और ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत $50,000 तक हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस चोरी को रोकने के लिए लोगों में आगाही बहुत जरूरी है, लेकिन साइंस का भी अहम किरदार है। नायाब पौधों को मसनूई तौर पर पालने के तरीके बेहतर हो रहे हैं, जो शायद एक दिन जंगली पौधों की काश्त की जरूरत ही खत्म कर दे।